नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। बुंदेलखंड के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 19 फरवरी से बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ की शुरुआत अब हो चुकी है। लगातार 19 फरवरी से बागेश्वर धाम पर 23 फरवरी को आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजन की तैयारी चल रही है। और वहीं बात करें कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बागेश्वर धाम पर 251 कन्या विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम आ रही हैं। 19 फरवरी को बागेश्वर धाम पर हवन के साथ साथ यहाँ पर शास्त्रों और वेदों का पाठन भी शुरू किया गया है। आप हमारे सामने ये देख रहे हैं, छोटी छोटी 35 झोपड़ी बनाई गई हैं जहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा लगातार पाठन किया जा रहा है। हमारे साथ ही इसी कार्यक्रम स्थल पर कई ब्राह्मण भी मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी बताएंगे। हमारे साथ क्या नाम है? राजकुमार अवस्थी। अवस्थी जी, क्या कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर चल रहा है? कौन कौन से पाठ, कौन कौन से शास्त्रों का वाचन किया जा रहा है? जी, जो बागेश्वर धाम में 251 गरीब कन्याओं का विवाह है, उसी के अंतर्गत जो अन्नपूर्णा महायज्ञ चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये 18 पुराणों का वाचन, चारों वेदों का वाचन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वाचन, रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवद गीता का पावन वाचन 35 गद्दियों के माध्यम से 35 ब्राह्मणों के द्वारा यह पावन वाचन चल रहा है। सभी के कल्याणार्थ सर्वे भवन्तु सुखना की कामना से ब्राह्मण शास्त्रों का वाचन कर रहे हैं, वो बागेश्वर धाम से हैं कि देश भर से अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं? ये जो ब्राह्मण हैं, कोई वैसे अधिकांश क्षेत्र से ही ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका अध्ययन किसी का वृंदावन का अध्ययन, किसी का बनारस का अध्ययन है। हाँ, और ऐसे सब ब्राह्मण, कुछ महर्षि आश्रम के भी अध्ययनरत ब्राह्मण हैं। ऐसे सब लोग यहाँ समस्त क्षेत्रों से आए हुए ब्राह्मण हैं। कब तक ये शास्त्रों का वाचन किया जाना है बागेश्वर धाम पर? ये जो कार्यक्रम है, सप्तदिवसीय कार्यक्रम है, जो अन्नपूर्णा महायज्ञ होती है, उसी के अंतर्गत 7 दिन का यह कार्यक्रम है। 19 तारीख से प्रारंभ होकर के 25 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं का विवाह होने वाला है। 251 मंडप भी तैयार किए गए हैं, उस पर क्या करेंगे? जी, ये तो अद्भुत है सचमुच में। 251 में 108 गरीब आदिवासी कन्याओं का ही विवाह है, ये भी अद्भुत। और वैसे इसमें भी आप देखें, पुराणों में भी आदिवासी यजमान भी हैं, हमारे अहिवार समाज से भी यजमान हैं। उसी के अंतर्गत जो हमारी गरीब कन्याओं के विवाह, उसमें 108 जो आदिवासी कन्याओं का विवाह है, वो भी अद्भुत है। सचमुच में संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी जो कर रहे हैं, ये सचमुच में अद्वितीय यह कार्य है। ऐसा कार्य आज तक कहीं नहीं हुआ। दूसरी बात देखिए, 23 तारीख को जो सबसे बड़ा कार्य है कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। ऐसा अद्भुत है कि देखिए, हमारा एक छोटा सा जिला छतरपुर, इसमें ये 2 महीने के अंदर दूसरी बार मोदी जी आ रहे हैं। और यहाँ तो एक छोटे से गाँव में, ये तो हमारे लिए और गौरव की बात है कि छोटे से गाँव में देखिए, तो दोनों भारत के, एक तो प्रथम जो नागरिक है हमारी राष्ट्रपति जी, वो भी पधार रही हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पधार रही है। तो गौरव की बात है सचमुच में। और भी ब्राह्मणगण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी? जी, मेरा कोमल प्रसाद तिवारी। शास्त्रों का और वेदों का वाचन किया जा रहा है, क्या महत्व होता है मंगल कार्य में इसका? ये तो कहते हैं, जो वेद का जो शास्त्र का वाचन किया जा रहा है, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ये सभी की सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। सभी लोग धनवान रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग भगवान की कृपा पात्र बन करके अपने जीवन को यापन करते रहें। और हमारे यही बागेश्वर धाम की इच्छा है कि सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें और सभी माँ जगदम्बा की और बागेश्वर धाम की कृपा पात्र बनते रहें। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं का विवाह होने वाला है, जिसमें 101 लगभग आदिवासी कन्याएं शामिल हैं। बागेश्वर महाराज जी का जो पावन संकल्प है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, उसमें यही है कि देखिए, कम से कम बागेश्वर धाम, हमारे इस एमपी में ऐसे महान दिव्य पुरुष हुए हैं जो भगवान के बागेश्वर धाम की असीम कृपा प्राप्त उन्होंने की है, और उनके माध्यम से हम सभी का वो हित करते हैं, जनहित में लगे हुए हैं, और सभी के कल्याण की कामना करते हुए बागेश्वर धाम के चरणों में उनका सदा लगन लगाए रहते हैं कि सभी लोग हमारे बागेश्वर धाम के कृपा पात्र बने और सभी लोग सुख शांति समृद्धि से संपन्न रहें। तो ये तमाम ब्राह्मणगण लोग मौजूद थे हमारे साथ, जिन्होंने शास्त्रों का जो बागेश्वर धाम पर वेदों का जो वाचन किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। लगातार बागेश्वर धाम पर इस महाकुंभ पर जो महाआयोजन हो रहा है, लगातार हम इसको आपकी विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। आप पेप्टिक टाइम के साथ लगातार बने रहिए। आयुष शुक्ला के साथ, बागेश्वर से छतरपुर।